से मैं आपके साथ नवाजिश खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं शत्रु समन लाइव 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की ताजा खबरों पर। भ्रष्टाचार विरोधी, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष एवं हिंदी समालोचक शत्रु समन लाइव 24 जुनून सच का। NH 24 पर अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा विकासखंड जोआ के ग्राम ढकिया चमन में नेशनल हाईवे 24 पर अधिग्रहण को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जो दुकान और मकान नेशनल हाईवे अधिग्रहण में आए हैं उनकी रजिस्ट्री भी मौजूद है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि NHAI द्वारा किए जा रहे अधिग्रहण में दुकान एवं मकानों पर कब्जा किया जा रहा है तो उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। शत्रु समन लाइव 24 के साथ अमरोहा से ब्यूरो चीफ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है शत्रु समन लाइव 24 में। मेरा नाम मोहित शर्मा है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जिला अमरोहा, ब्लॉक जोया गांव है तुम्हारा ढकिया चमन में। यहाँ पर जो रोड की जो किनारे पर जो जमीन आ रही है उनमें कोई विवाद हो रहा है, जैसे कि सरकार इनमें कड़ी चल रही है। तो मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। क्या समस्या, कहाँ के रहने वाले? ढकिया चमन। क्या समस्या आपके साथ? समस्या ये है कि हमारा जो गाड़िया संख्या नंबर 31 है उस जी। तालाब के किनारे पे हमारा गाड़िया संख्या 31 दर्शाया गया सन 1991 में, और सन 1991 से लेकर अभी तक हम यहाँ पे कब्जादारी हैं और अपने मकान में रहते हैं। अपने घर हमने बनाए हुए हैं, दुकानें हैं। उसके बाद अब जो है ये अधिकरण हो रहा है यहाँ पे NH 24 पे। तो NH 24 पे जो अधिकरण हो रहा है उस अधिकरण में हमारी जमीन और दुकानें जा रही हैं, कुछ मकान भी जा रहे हैं। तो गाड़ा संख्या नंबर 29 है हमारे जस्ट बराबर में, जिसमें ये तालाब दर्शाया गया है आदर तालाब के नाम से। जी बताओ। ये आदर तालाब के नाम से सन 2002 में बहन मायावती जी की सरकार थी, उसमें आदर तालाब के नाम से ये बनाया गया था। इसका भी अधिग्रहण हुआ था और इसका सारा काम आदर तालाब बनाकर इसको बिल्कुल बढ़िया करके बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 2002 के बाद हमारी ये मकान 1992 से हम यहाँ पे इसमें रहते हैं। हमने अपने मकान तैयार किए थे, जब से हम अब रह रहे हैं। अब आप लगा लीजिए सन 2021 चल रही है, कितने समय हमें ये रहते हुए हो गया। अब गाड़ा संख्या 31 को इन्होंने 29 नंबर में लेखपाल माननीय सुनील यादव जी ने इन्हें हमें गाड़ा संख्या 29 में हमें जब दर्शा दिया गया, जो कि उसमें 29 नंबर में तालाब है, और तालाब में हमें कर दिया गया हमारी भूमि जो अधिग्रहण में आ रही है वो तालाब में दर्शा दी गई है। जबकि तालाब देखा जाए तो रोड के किनारे, रोड जो पहले ये जो रोड है, जब ये रोड 4 लाइन हुआ था कब हुआ था? 2007 में जब ये रोड हुआ था 4 लाइन, तो इस रोड पे तालाब आधा चले गया। अब तालाब की हमें यही नहीं पता चल रहा है कि तालाब इधर को कितना है, इधर को कितना है, इसका कोई हमें कोई पता नहीं है अभी तक। इसकी कोई नाप तोल करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास भी हमने लेटर दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था, उप जिलाधिकारी साहब को हमने दिया है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी अधिकारी है ना है। लेकिन NHAI वाले और SLO वाले आते हैं, और जो ADM साहब हैं, उप जिलाधिकारी हैं महोदय जी, तो वो आए और आने के बाद आज उन्होंने गाड़ियाँ लगाकर उन्होंने जो कहा कि इन्हें तोड़ेंगे हम अभी, तो हमने उनसे 15 दिन का टाइम लिया। मेरा आप सरकार से निवेदन है कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास मकान नहीं है, ये कहाँ रहेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिलाधिकारी साहब हमारा न्याय कराइए और इन लोगों को इनका न्याय दिलाकर इनको मुआवजा दिलाने का आप अति कृपा करिए। आपकी बहुत कृपा होगी, इन लोगों का भला होगा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो इनको कम से कम मुआवजा दिलाकर ही इनको कम से कम शांति कर दिया जाए। और ये गरीब लोग हैं, जैसे ये बुजुर्ग आदमी हैं, इनके पास ये जगह है, इनके सामने है। एक अब्दुल रब है, अब इफ्तिकार अहमद है, ये 3-4 लोग 5 लोग ऐसे हैं 6 लोगों में जिनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। और ये बेचारे कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। इनको कोई भी प्रशासन से अभी कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आया, ना कोई इनकी सुनवाई हो रही है, ना इनको कोई देखने के लिए आ रहा है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरी आवाज अगर मुझ तक पहुंच रही हो तो इन लोगों की सुनवाई करें और इनको 15 दिन के अंदर न्याय दिलवाने की कोशिश करी जाए। और आपकी इस सरकार की जो नाकामी, इस सरकार की जो कामयाबी होगी, इस सरकार को हम जब भी अच्छा समझेंगे जब हमारे गरीब लोगों का सहायता होगी, गरीब लोगों की मान सम्मान होगा। सबका साथ सबका विकास सरकार कहती थी। जिलाधिकारी महोदय जी, आप आइए एक बार कम से कम इन लोगों का न्याय इनके सामने करके और बता दीजिए कि क्या तालाब में है, और तालाब में है तो इनको तालाब में कर दिया जाए। और इनके काटा संख्या 31 नंबर को 29 में क्यों कर दिया गया, इस चीज को लेखपाल जी का दोबारा से जांच कराकर उनका हमें इस चीज का कम से कम न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, जो मतलब प्रधान जी हैं
उनका क्या नाम है? प्रधान है यहाँ पे, यहाँ प्रधान है आफ्ताब, उनकी मम्मी प्रधान है यहाँ पे। उनका नाम तो मुझे जानकारी नहीं है। तो मतलब कि इन्होंने शाहरून नाम है, उनके बेटे आफ्ताब हैं, वही देखभाल करते हैं इस गाँव की। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा है इस बारे मैटर में, जो मतलब कि तालाब के बारे में? तालाब के बारे में प्रधान जी के पास हम गए थे, प्रधान जी से हमने बात करी, प्रधान जी महोदय से मैंने बात करी थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन उन्होंने भी बतेरा हम लोगों को समझाया बताया, लेकिन हमने उनकी बात भी समझी, लेकिन हमें न्याय ऊपर से मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब प्रधानी का तो 25 दिसंबर को बस्ता जमा हो गया है, तो प्रधान उन्होंने हमसे हाथ खड़े कर दिए कि हम तो प्रधानी कहाँ हैं, अब तो जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाएगा। सभी आप एसडीएम के पास जाएंगे? हाथ खड़ा हो, पीछे डरूंगे तो ना? सभी को एसडीएम के पास जाने से कोई रोकेगा? कोई रोकेगा तो क्या करोगे आप? हम अपना न्याय लेके ही मानेंगे, और न्याय में हमें मिलना चाहिए। हम न्याय की मांग करने के लिए जाएंगे, और गए हैं और दोबारा भी जाएंगे। पिंटू के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, आपके सुनो, क्या समस्या आपके साथ? ये समस्या नहीं है, मकान डैर में कर दिए गए 31 नंबर में थे, 31 नंबर के तालाब में कर दिए? तालाब में कर दिए। अच्छा, तो आपके पास जमीन के पेपर है? जी, हमने कितना हिस्सा आ रहा है आपका जमीन का? जमीन के सारे यहाँ हमारा कितना? 4 मीटर। आपका क्या समस्या आपके साथ? क्या समस्या क्या है कि मकान रोड पे जा रहे हैं ना, भाई? मकान रोड पे जा रहे हैं। अच्छा, मुआवजा नहीं है। मुआवजा नहीं है। अच्छा, 31 का 29 में कर दिया। 31 का 29 का क्या कर दिया? दिखा दिया, तालाब तालाब में कर दिया। हाँ। अच्छा,